माय नेम इज़ शुभम। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आई नो कि काफ़ी दिनों से मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब आप लोगों के मुझे मैसेज आए टेलीग्राम के ऊपर। बट एज आई टोल्ड यू कि जो सेबी ने रिसेंटली नॉर्म्स निकाले थे ना, उस वजह से मैं लाइव मार्केट का डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मेरी पोजीशन सक्सेसफुली क्लोज हो जाए उसके बाद मैं उसे जो है आपके साथ में शेयर करूँ। सो जिस तरीके से मैं प्रॉफिट लॉस मैनेज करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये चीज़ें मैनेज करके जो उस अकाउंट को मैं ग्रो कर रहा हूँ वो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो दैट्स वाई जब ये पोजीशन क्लोज होती है तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा ये आपको मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, तो फिर आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। अगर आप वो पर्सन हो जो मार्केट की ब्रूटल रियलिटी देखने को पसंद करेगा तो ही आप इस वीडियो को देखिए। ओके, क्योंकि देखिए प्रॉफिट हर कोई दिखाता है, बट अगर आप इस चैनल के ऊपर अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस देखें तो इस चैनल के ऊपर फॉर लास्ट 2 इयर्स जो है मैंने मेरा प्रॉफिट लॉस दोनों आपके साथ मैंने शेयर किया है। जब हमने लास्ट ईयर में 4 साढ़े 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। जब कभी बड़े लॉस हुए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज की वीडियो में क्या हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया था एंड जो मेरा लॉस था एक्सपेक्टेड, उससे मैंने डबल का लॉस ऑलमोस्ट जो है बुक किया है। सो 30 to 35 थाउजेंड रुपीज़ का मेरा एक एपेटाइट था, रिस्क एपेटाइट। बट आई एंडेड लूजिंग अप ऑलमोस्ट डबल ऑफ द लॉस जो मेरा लॉस था। ओके, सो 35,000 की जगह पे जो है मैंने 55 to 60,000 का मेरा लॉस जो है मैंने बुक किया है। तो अगर आप वो पर्सन हो जिसे ये देखना है उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि मार्केट अच्छा था, सेटअप अच्छा है एंड सेटअप पे कई बार मास्टरी करने के बाद भी हमें लॉस बुक करना आता है, तो वो पर्सन हो तो ही इस वीडियो को आप देखिए। एंड आई विल नॉट स्टिच इट अप सो लॉन्ग। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे शॉर्ट में ही मैं जो है इसे ख़त्म करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। मैं आपको पहले सेटअप एक्सप्लेन करूंगा और सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो मैं आपको वो डीमैट शेयर करूंगा एज यूजुअल जो जिसके अंदर मेरे ये ट्रेड्स मैंने लिया है। ओके, सो ये जो चार्ट है ये है भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब पहले मैं सेटअप बता देता हूँ। सेटअप क्या था, ये अच्छा खासा एक पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद क्या हुआ, ये आया डाउन ट्रेंड के अंदर। ओके, डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद जो है अगर आपने इस चैनल पे वीडियो देखे तो मैं डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये वाला जो है ना, लास्ट वाला प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था, ये वाला एक प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था और ये वाला प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था। व्हाट डज इट मीन सप्लाई जोन? सप्लाई जोन यानी वो लेवल होती है जहाँ से एक शार्प फॉल आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर आया, एक शार्प फॉल आया, उसके बाद थोड़ा रेजिस्ट किया, एक शार्प फॉल है, उसके बाद थोड़ा रेजिस्ट किया, इसके बाद एक शार्प फॉल है। तो जो प्रीवियस वाला सप्लाई जोन होता है, जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जो कभी भी प्रीवियस वाले सप्लाई जोन होते हैं वो एक बार मार्केट अप ट्रेंड में जब ब्रेक करेगा तो ये वाला सप्लाई जोन कन्वर्ट हो जाता है डिमांड जोन के अंदर। ओके, अगेन रिपीट करता हूँ, ये वाला जो है सप्लाई जोन है जो मैंने मार्क किया है। जब कभी भी मार्केट इसे ब्रेक कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डिमांड जोन के अंदर। क्या होता है डिमांड जोन के अंदर? मैं आपको इसका एक शॉर्ट सा एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। सी, अब ये वाले जो है सप्लाई जोन है। ओके, ये वाला सप्लाई जोन था, ये वाला सप्लाई जोन था, ये वाला सप्लाई जोन। जब कभी भी ये ब्रेक होता है तो उसके अंदर आप देखिए आज तक ये जो है ना ऊपर है, तो उसके अंदर एक डिमांड क्रिएट होती है। क्या होती है? डिमांड क्रिएट होती है। ओके, तो सेम विद दिस सेटअप क्या हुआ, जब ये वाला जोन यहाँ इसने ब्रेक किया तो यहाँ इसके अंदर क्या आया? डिमांड आया। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो नीचे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम। ओके, डिमांड आने के बाद क्या होता है, मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड के बाद जो है एक छोटा सा मैं बफर छोड़ के जो है मैं नीचे स्टॉप लॉस देता हूँ। ओके, तो ये इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है समवेयर अराउंड 254 रुपीज़ को जो है मैं इस स्टॉक के अंदर एंटर हुआ था। ओके, एंटर हुआ तो मैंने इसके अंदर जो है ना एमटीएफ की हेल्प से जो है मैंने 3 लाख रुपए का इसका जो है टोटल माल उठा है। एमटीएफ क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ, दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेरे पास अगर 3 लाख रुपए हो तो मैं तुरंत बाय कर लेता हूँ। एमटीएफ के अंदर क्या होता है, आपका ब्रोकर आपको जो है हाफ ऑफ योर मनी या फिर स्टॉक के हिसाब से आपको कुछ अमाउंट जो है लेंड करता है। ओके, विद द मिनिमल इंटरेस्ट, और जब आप पोजिशन क्लोज करते हो उसके बाद आपका इंटरेस्ट वो ले लेता है, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है वो आपका होता है। इसे कहते हैं एमटीएफ। तो एमटीएफ की हेल्प से मैंने 3 लाख रुपए के जो है यहाँ पे एक पोजीशन बिल्ड की, 3 लाख रुपए के जो है मैंने स्टॉक्स बाय किए ऑन द डेट ऑफ 16 जुलाई 2025। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक जो है ना थोड़ा थोड़ा टम्बल डाउन हुआ, टम्बल डाउन हुआ और टम्बल डाउन हुआ। तो ये जाना चाहिए था ऐसा, बट ये आया नीचे आया। ओके, अब नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कभी भी मैं तुरंत यहाँ पे जब ये पोजीशन क्लोज हो जाती है तो मैं तुरंत एग्जिट नहीं करता हूँ। जब कभी भी ये स्टॉक बाउंस करता है मेरे स्टॉप लॉस की लेवल पे,
तब उस लेवल पे मैं उसे छोड़ देता हूँ ऑर्डर लगा के। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 254 को यहाँ पे मैं एंटर हुआ था, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था वो समवेयर अराउंड इस वाले लेवल पे था, 228 के लेवल पे, अप्रॉक्स 228.60। तो ये स्टॉक जब वीकली बेस पे यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा 228.60 के नीचे, तब मैं ये कंसिडर करता हूँ कि इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। एल्स आप क्या करोगे, वीक लगने की बात करोगे तो आपकी एक्यूरेसी कम होती है। ये मेरा सेटअप है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस वाले कैंडल ने क्या किया, ये क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि ये रिटेस्ट करके मेरे स्टॉप लॉस पे है। ओके, देखिए अभी तो इसने रिटेस्ट भी किया है, बट मेरा सिंपल फंडा होता है, जब कभी भी ये पोजीशन में एंटर करता हूँ, पोजीशन में लेता हूँ, उसके बाद वहां से 90 डेज में मैक्स टू मैक्स में होल्ड करता हूँ। क्या करता हूँ, मैक्स टू मैक्स 90 डेज में होल्ड करता हूँ। जब कभी अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद तुरंत ये 90 डेज के अंदर अगर ये जा रहा है तो ही मैं इसे जो है 90 डेज की मैं परमिशन देता हूँ। एल्स 90 डेज के बाद ये पोजीशन जहां कहीं भी हो वहां पे मैं ये कट कर देता हूँ। सिंपल है। जब कभी भी इसकी एंट्री एक्टिवेट होती है, देखिए यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई, तो यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ तो 90 डेज होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद ये ऊपर है। ओके, नो डाउट उसके बाद अच्छा खासा ये 12-13% ऊपर है, बट मेरा सिंपल रूल है 90 डेज के अंदर नहीं आता है तो मैं छोड़ देता हूँ, और ये 91 डेज के अंदर नहीं आता। तो मैंने क्या किया, ये वाली आप कैंडल देख सकते हो 25 अगस्त की कैंडल है, तो मैंने फ्राइडे के दिन इसे क्लोज किया ऑन 29 अगस्त 25। ओके, ऑफिशियल जो मेरा स्टॉप लॉस था वो होना चाहिए था 228.60 पे, बट जो मैंने क्लोज किया है वो इस क्लोजिंग पे किया है। ओके, अगेन मैं आपको सेटअप शॉर्ट में बता देता हूँ। जब कभी भी सिंपल यहाँ पे ये ब्रेक करता है, डिमांड लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऊपर जाए, बट ये इसके नीचे क्लोज हुआ। इसके नीचे क्लोज हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस रिटेस्ट नहीं हुआ, तो मैंने 91 डेज जैसे ही कंप्लीट हो गए मैंने पोजीशन जो है एग्जिट कर दी। तो मैंने एमटीएफ लिया था, एमटीएफ का इंटरेस्ट भी होता है, तो एमटीएफ का जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मैंने पोजीशन कैरी की थी समवेयर अराउंड 90 डेज मीन्स 1.5 मंथ, तो 1.5 मंथ के लिए जो एमटीएफ के चार्जेस थे यहाँ पे मैंने मेंशन किया 3280 अप्रोक्स लगे। ओके, एंड जो मेरा नेट लॉस मैंने बुक किया है ना, तो वो नेट लॉस है 57,800 रुपीज़ का। ओके, 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, 10% की मैं रिस्क लेके चल रहा था, बट जो मेरा लॉस बुक हुआ है वो मोर देन 18% का बुक हुआ है, एंड उसके अगेंस्ट जो है मैं 20% का मेरा टारगेट लेके चल रहा था। ओके, अब देखिए इसके अंदर ऐसी कुछ गलती है जो मेरी कुछ मिस्टेक है नहीं। इस सेटअप के ऊपर आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 4 to 5 years, एंड आई नो कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे अच्छा खासा लॉस बेयर करना पड़ता है, बट अगेन 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 मैं अगर ये सेटअप को मैं अगर कुछ ना कुछ मैं बार बार अगर मैं चेंज करूँगा, तो जब ये कभी मुझे प्रॉफिट देगा उतना ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। दैट्स वाई मैंने जो है ये एक्सेप्ट कर लिया कि कई बार ऐसा ट्रेड आएगा जिसके ऊपर मेरा एक्सट्रीम लॉस जाएगा। ओके, सो अभी मैं आपको जो है सेटअप आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि देखिए अमाउंट मैंने आपको बताया कि 1 लाख हो आपके पास, 50,000 हो आपके पास, 10 लाख हो आपके पास, 50 लाख हो या 1 करोड़ हो। ओके, आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है, एंड जो भी आप करते हो उसके साथ साथ आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो नो डाउट आप जो है अच्छी तरीके से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मार्केट को बना सकते हैं। पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि इस डीमैट के अंदर जो है मैंने 5-1 लाख रुपए इसलिए मैंने डाले क्योंकि देखिए कोई भी आगे कोई भी सेटअप बता देगा, बट मेरा मोटो ये है ये डीमैट पब्लिक करने का, और इस डीमैट में 5-1 लाख रुपए का कैपिटल रखने का सिंपल मोटो एक ही है कि लाइव मनी के साथ जब आप ट्रेड करोगे तब आपकी साइकोलॉजी समझेगी, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट समझेगा, तब आपकी एक्यूरेसी समझेगी। विद दैट पर्पज मैं इस अकाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, सो अमाउंट बिल्कुल कभी भी आपका अमाउंट किसी के साथ कंपेयर मत करिए। आपके पास 50,000 भी हो या 5 लाख हो या 25 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, यहाँ से लर्निंग लीजिए। वो जो जीरोज है वो ऑलवेज धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे डीमैट के ऊपर जिसके अंदर मैंने ये ट्रेड लिया है। सो ये हमारा डीमैट है, मैंने आपको पहले भी ये शेयर किया है, तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ डेट के ऊपर जो मैंने आपको डेट बताई। अब यहाँ पे देखिए 16 जुलाई को हमने ये ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे ये जो पीएनएल है ये छोड़ दीजिए, उस दिन क्या हुआ था, वेनस रेमेडीज का जो ट्रेड हमने लिया था उसका प्रॉफिट हमने बुक किया, तो ये नेट प्रॉफिट उसका 45,000 है। सो इग्नोर इट। सो जो ट्रेड हमने बाय किया था विच इज़ दिस वन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। ओके, भेल वाला ट्रेड हमने लिया था एमटीएफ के अंदर 1182 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 254, तो 3 लाख रुपए का हमने जो इसके अंदर माल उठाया था। उसके बाद हमने ट्रेड कब क्लोज किया, 90 डेज जैसे मुझे कंप्लीट हो गए थे, जब पोजीशन एक्टिव थी, मैंने एंट्री भले ही बाद में ली हो बट पोजीशन जब एक्टिव होती है सेटअप के ऊपर उसके बाद 91 डेज में मैं क्लोज करता हूँ। तो 29 अगस्त को ये पोजीशन मैंने क्लोज की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1182 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 208।
तो 2,45,856। तो यहाँ पे नेट PNL आपको शो हो रहा होगा 54,650। तो इसके अंदर जो है MTF के चार्जेस नहीं होते, तो MTF के चार्जेस अगर मैं काउंट करता हूँ तो वो समवेयर अराउंड 57,650 आता है। तो मोटा मोटा जो है जहाँ पे मुझे लॉस बुक करना था 30 से 35 हज़ार का, वहाँ पे जो है लॉस बुक कितने का हो गया, 57 to 58,000। ओके, सो यही चीज़ मैं आपके साथ बार बार शेयर करना चाहूँगा, और मैं आपको कहूँगा कि देखिए ये अमाउंट हर किसी का वेरी हो सकता है, बट आपको जो फोकस करना है वो आपका फोकस होना चाहिए बस आपके ट्रेड सेटअप्स के ऊपर। ओके, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, ट्रेड सेटअप कैसे काम करता है, इसके ऊपर आपका जो है ध्यान होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये सब सेटअप भी समझा होगा। एंड कुछ डाउट होता है तो मैंने आपको जो है मेरा पर्सनल हैंडल और टेलीग्राम तो दिया ही है, टेलीग्राम में आप जो है पूछ सकते हो। एंड मैं बार बार वही चीज़ कहूँगा कि अमाउंट जो है हर किसी का वेरी होगा, आप जो है आपके सेटअप के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप स्पेशली जॉब पर्सन हो, तो स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट फॉर यू। आपको कोई प्रोफेशन छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको जो है कुछ लोकेशन या फिर कहीं जाके आपको बाउंड होना पड़ेगा। आप जो है विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट एंड कुछ कैपिटल के साथ अच्छे खासा जो है यहाँ से एक अच्छी इनकम सोर्स बना सकते हो, बशर्ते पहले उसे अच्छी तरीके से सीखो। एंड कुछ डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। एंड वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन कंटेंट है, तो ज़रूर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड जल्दी ही मेरी और कुछ पोजीशन रनिंग है, जैसे ही वो क्लोज हो जाती है फॉर श्योर मैं आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगा। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ माई प्रॉफिट और लॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।